कि तुम्हारे पापा कहाँ गए थे? तो 3 कोनी पैसा मांग गए तो मार कर फेंक दिया। मार कर फेंक दिया। तो ठेकेदार का नाम बताए हैं? नहीं बताए हैं। ये बताइए कि वो घर से कब निकले थे, किस तारीख को? 18 तारीख को निकले थे, शनिवार दिन था। शनिवार दिन था। अभी हम मौजूद है आदापुर प्रखंड कोरैया पंचायत में महुआवा थाना के समीप चनरमन गांव में, और यहां पर एक दलित परिवार परमेश्वर राम की हत्या तीनकोनी गांव के सरेह में गाला रेत कर दी गई थी। और क्या पूरी घटना है हम आपको तबाही न्यूज इंडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और किस तरह परमेश्वर राम जी की हत्या कर दी गई थी। और यह बहुत ही बड़ी घटना हुई है इन दलित परिवारों के साथ। तो इसकी जांच पड़ताल सही रूप से हो और क्या घटना है मैं जानने का प्रयास करता हूं। एक भाई साहब यहां पे खड़े हैं जिन्होंने अपने भाई का क्रिया लिया है। मैं उनसे बात करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि यह घटना कैसे हुआ। थोड़ा आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? जी राजेश कुमार। ये बताइए राजेश कुमार जी, क्या घटना हुआ कि आपके भाई को गाला को रेत कर उनकी हत्या कर दी गई? जो घर से कह के गए थे कि हम तीनकोनी जा रहे हैं ठेकेदार के पास पैसा लेने के लिए। अच्छा। तो हमें पूछने की कोशिश की ठेकेदार कौन सा ठेकेदार है, तो वो बोले कि हमको मालूम, तुमको इनसे क्या लेना देना है। अच्छा। कि हम सलट लेंगे अपना। मतलब कि वह तीनकोनी गांव में गए थे ठेकेदार से मिलने, लेकिन ये पता है कि नहीं वो ठेकेदार तीनकोनी गांव का ही है कि कहीं और का है? जी नहीं, ये कंफर्म हमको मालूम नहीं और है। ठेकेदार का नाम पता है कि नहीं? जी नहीं है, ठेकेदार का नाम पता नहीं है। ये बताइए कि वह घर से कब निकले थे, किस तारीख को? 18 तारीख को निकले थे, शनिवार दिन था। शनिवार दिन था। इनका कहना है कि हमारे बड़े भाई परमेश्वर राम 18 तारीख को घर से ठेकेदार से पैसा लेने गए थे, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तीनकोनी जा रहे हैं और ठेकेदार का नाम अभी तक पता नहीं लगा है। 18 तारीख को उनकी हत्या हो गई और लगभग नेट 2-3 दिन बंद था। 22 तारीख को नेट खुला तो इन लोग को पता लगा पूरी घटना। आइए हम कुछ लोग और यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने के प्रयास करते हैं। ये बताइए कि यह घटना कैसे हुआ? जी, घटना के बारे में हमने कैसे जानी सन, मतलब शनिवार के 2 बजे घर से निकलनी, अपना पत्नी से कहनी कि हम तीनकोनी पैसा ले आवे। अच्छा। तब पैसा बाटे मतलब 46,000 रुपया ठेकेदार के घरे। ठेकेदार का मतलब वो कमाए हुए थे? हाँ, कहाँ हाँ। कमाते थे? बंगलौर काम करते थे। इनका कहना है कि जो परमेश्वर राम बेंगलोर में काम करते थे वह 46,000 रुपया ठेकेदार के पास, मतलब कि अपना मेहनत का पैसा उनके यहाँ छोड़े तो वहीं मांगने के लिए गए थे। यही बात है। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? तो मतलब पत्नी से कह के गए नहीं कि हम मतलब तीनकोनी पैसा ले आवे कि पत्नी कहली कि इतने कह के गए नहीं, बात ना कह के गए नहीं। बात 4 बजे इनकर पत्नी के मोबाइल में पैसा ना रहे सर, दोसरा के मोबाइल से फोन लगैली। अच्छा। 4 बजे तब फोन लगैली तो मैं फोन उठाए नहीं, तो कहली इनकर पत्नी जे घर में साग सब्जी नहीं खे, जो कथी बनी, तब कहनी जे साग सब्जी नहीं खे, घर में दाल को उबाल ला और रोटी बना ला। तो कहली कि ना हम दाल वाला रोटी बनावे के लूर ना आवेला। तो कहली ठीक बना ला, तो हम आम तो बनाए रख दा। तो कहली जी कब आम, तो बोलू हमें तू चिंता क्या कर, हमें आज ना, तो हम कल सुबेरे हम चलम। तो फोन रख दिली। फिर सर मतलब शाम के 7 बजे फोन लगली न, तो नेपाली सिम से, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ। तो इनका माने कि हमारे पति नेपाल चला गए नहीं कमाए। तो भाई का भाई कि इनका भी पूरा विश्वास है, हमने भी विश्वास है कि नेपाल चले नहीं कमाए, तो फोन नहीं खेलागा। अच्छा, ये बताइए कि जब फोन नहीं लग रहा था तो आप लोग, उनका मर्डर जब हो गया तो आप लोग को कैसे पता लगा? जी, तो नेट द्वारा जब खुलल नू। अच्छा। नेट जब खुलल तो हमने के उनका फोटो आयल नेट पर। अच्छा। तो उनका भाई साहब देखनी। अच्छा। कि मतलब केहू के मोबाइल पर आइला, तो उनका भाई साहब के बोला के चिन्हत है के है तोहर भाई हवन। तो चिन्हन तो कहलन बेहोश हो गलन कि तो हमारा भाई, तो हमारे भाई बाड़न, तो बेहोश हो गलन। तो हम गए तो पूछनी जे का बात ना हमरा से बतैलन। तो हम घर चिन्ही केहू कहलक जे भाभी कि तोहर भसुर मर गइलन, तोहर भसुर के हत्या करके बिक दिल बा कहीं। अब हम आके घरे बताए नहीं लगनी सन, सब रोए हुए। हमने सरस्वती हमने गनी गरीब लोग बानी, पर हमने के पास पावर नहीं के लाश खोजे के, लाश कैसे खोजे फल। हमने महुआ थाना में गई सर। अच्छा। कि सर हमने के साथ में ऐसे घटना हो गई बा। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक महुआवा थाना और दारपर थाना के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है? जी, हमने के विश्वास दिलाइले बानी। अच्छा। दिलाइले बानी विश्वास, हम अपने को हेल्प करम हमने के। अच्छा। हमने के मतलब जहाँ खूनी करा के हमने के पहुँचे साल कोशिश में बानी साल महुआ थाना लग गई, तो महुआ थाना गई भेज दारपा थाना में। दारपा थाना कहने की लाभ तो हम भेज दिया मोतिहारी। हमने मोतिहारी गई, तो मोतिहारी पर लाभ ले आके हमने के शाम के 4 बजे लाश फूंकायल।
अभी परमेश्वर राम की पत्नी यहाँ पर उपस्थित है और इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ उपस्थित है। और देखिए इन मासूमों के सर से इनके बाप का साया इसी उम्र में उजड़ गया और कहीं ना कहीं वह बहुत बड़ी घटना, दयनीय घटना हुई है। और इनके परिवार यहाँ पर बैठे हुए, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि यह जो घटना हुआ है तो आप क्या कहना चाहते हैं? कह के घर से गने की हम होय तनी 3 कोनी से खाना तो लेट हो गया, फोन करनी तो कह दनी कि होय तनी, हम कहनी कि खाना कथी बनी तो कहनी कि दाल वाल बनी। जब वह 3 कोनी गए तो उस आपको कभी वो नहीं बताते थे कि हम किस ठेकेदार के पास काम करते हैं? ना बतानी, नहीं बताए हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे कि खोज के ले आइए, के पता करिए कहाँ। और यहाँ पर परमेश्वर राम के बेटे हैं, जो देखिए कितना छोटा लड़का है और अभी इसी उम्र में इस बच्चे के सर से इसके बाप का साया हट गया है। मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताओ बाबू कि तुम्हारे पापा कहाँ गए थे? 3 कोनी पैसा मांग गए तो मार के फेंक दिया। मार कर फेंक दिया। तो ठेकेदार का नाम बताए हैं? नहीं बताए हैं। ये बताइए कि आप लोग दलित परिवार से आते हैं जी, और अभी तक दलित परिवार के कोई नेता आप लोग को देखने नहीं आया। इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, तो आप उन नेताओं लोग से क्या कहना चाहते हैं? जी हम गरीब के नेता लोग से हम विनती करतनी कि हमनी के महादलित गरीब के साथ में इतना अत्याचार भइल बा। जहाँ हो खेमता हमनी के आवाज़ सुनी, स्वीकार करी, इन पर कृपा करी, हम पर दया करी कि इनका निसाब मिल जाए, इनका कोई सहारा नहीं मिल जाए। और इस बच्चा जो अभी देखिए कितना छोटा उम्र है, इसी उम्र में इसके बाप का साया इसके सर से हट गया। जी हाँ, 3 बच्चा है, इनको सहारा कोई नहीं। कल हम लोग इनके पास पैसा नहीं थे, चावल ना रहे तो हमके चांदा मांग के दुधाई लगैले बानी सर। अगर इनके निसाब ना मिली तो हमनी के जाके जिला में डीएम के चैम्बर अपन फॉर्म के जान देम सर। और अत्याचार ना होके चाहिए हमनी के साथ में। और ये देखिए इन्होंने कहा, कितनी बड़ी दुख की बात इन्होंने कहा कि गरीब इनका परिवार है कि इनके पास दुधाई का रुपया नहीं था, तो इन लोगों ने अपने स्तर से चंदा करके इनका दुधाई लगवाए। क्या डीएम ऑफिस में बोल रहे थे? जी हम बोलेंगे जाके डीएम साहब से बोलेंगे कि सर हम लोग महादलित लोग हैं, हम लोग के पास भी खेत बाड़ी नहीं है, हम लोग के पति मतलब मजदूरी करते हैं। अगर हम लोग के निसाब नहीं मिलेंगे तो हम लोग आके यहाँ पर जान देंगे। मतलब कि आप लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना और जो अपराधी इतना बड़ा अपराध किया है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए इनको सजा। इसलिए बार ऐसा घटना नहीं होना चाहिए हम लोग के साथ में। हम लोग के पति बाहर नहीं जाएंगे, नहीं कमाएंगे, हम लोग की फर क्या खाएंगे? हम लोग के सहारा जो लोग छीन लेता हम लोग के क्या बिगाड़े हम लोग। और इन्होंने कहा कि हमेशा दलितों के साथ एक अन्याय होते आ रहा है और ये लोग भी दलित परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दलितों के साथ एक अन्याय हो रहा है और बिहार सरकार इसको देख रहे हैं। और सांसद महोदय और विधायक महोदय इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस दलित परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए और उस दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और एक सही मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए और इस बच्चे को मिलना चाहिए। लोग जो हैं दलित परिवार से आते हैं और दलित के नेता, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो एसी कार में घूमते हैं, थोड़ा एसी कार से बाहर निकलिए और इन दलितों का क्या समस्या है थोड़ा आप लोग यहाँ ग्राउंड पे आके देखिए। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के प्रमोद सिन्हा विधायक महोदय जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस गरीब के साथ इंसाफ हो और आप यहाँ पर आए। सांसद महोदय संजय जायसवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ ये गरीब आंवला के साथ जो भी अन्याय हुआ है इसके साथ इंसाफ हो और इनको वह अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सही मुआवजा इन लोग को मिले और इनके साथ इंसाफ है। महुआवा थाना प्रभारी और दारपा थाना प्रभारी के प्रभारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप सीडीआर जांच करें और यह घटना का एक जांच हो, इस अपराधी को पकड़ा जाए और ये बहुत दयनीय घटना है और इस दलित परिवार को इंसाफ मिले और उस दोषी को सजा मिले। यहाँ पर इस पंचायत कोरैया पंचायत के मुखिया जी भी आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर कि आपका नाम क्या है? मैं चंद्रमोहन यादव। और ये बताइए सर, आपके पंचायत में चंद्रमन गांव में परमेश्वर राम की मृत्यु हो गई, किस तरह उनको गला रेत कर मार दिया गया, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग वीडियो वायरल के माध्यम से मालूम हुआ 21 तारीख को घटना यहाँ से घर से 18 के निकले हुए हैं। परमेश्वर राम जी 3 कोनी कहकर निकले हुए हैं, तो यहाँ के ग्रामीणों से मालूम हुआ। जब से हम लगे हुए हैं इनके मदद में, 21 तारीख को वीडियो वायरल हुआ, उस के माध्यम से मालूम हुआ, ग्रामीण लोग हमको बुलाए, तब से हम इनके मदद में लगे हुए हैं। और इंसाफ की गुहार के लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद महोदय, यहाँ के माननीय विधायक
प्रमोद सिन्हा साहब से भी अपील किया कल, और आपके भी न्यूज़ के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि सभी लोग आगे आए। मेरा प्रयास तो है। ये बताइए सर कि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है? अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि CDR जांच होगी और हम लोग अपराधी तक पहुंच जाएंगे। और ये बताइए, इस तरह का घटना दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, आप इस पे क्या कहिएगा? हम लोग कहेंगे कि दोषी जो है जघन्य अपराध किया है, यहाँ इसको सज़ा मिलना चाहिए। और जब तक सज़ा नहीं मिलता है, गरीब के हक की लड़ाई हम और मेरे सहयोगी और यहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग मिल के लड़ेंगे। दोषी तक हम लोग दोषी को सज़ा दिलवा के रहेंगे। अब रह गया बात गरीब की, हमारे सरकारी योजना से जो लाभ मिलने वाला है उनके यहाँ तक पहुँचाएंगे, और अलग हटकर भी अपने सहयोग से इनके परिवार को, इनके बच्चे की देख रेख में हम आगे रहेंगे। अपील और लोगों से करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो गणमान्य लोग हैं, जो सभी लोग आगे आवे इनके मदद में, इनके सहयोग में, इनको इंसाफ दिलाने में। यहाँ कोरैया पंचायत के मुखिया चंद्रमोहन यादव जी ने कहा कि हम जो भी हमारे सरकार की तरफ से लाभ होगी इस परिवार को हम दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने स्तर से इस परिवार का देख रेख का जिम्मेवारी लेता हूं और अपने स्तर से जो मदद हो सके मैं करूंगा। इसी के साथ आप देखते रहिए, कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं हूं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।